जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग में मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ संगत जी आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट सत्संग मिस ना हो और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जल्द से जल्द आपको मिल सके। संगत जी आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेस सत्संग लेकर आई हूँ, जो आंटी जी ने हमें भेजा है, गुरु जी की प्यारी संगत ने हमें भेजा है। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है सत्संग के माध्यम से गुरु जी आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हों जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूरी संगत फैमिली को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा हमारे जीवन में अगर नहीं होते तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा क्या होता। ये सिर्फ मैं अपने बारे में ही नहीं बोल रही हूँ। संगत फैमिली का हर सदस्य इस बात को मानेगा कि अगर गुरुपा हमारे जीवन में नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। गुरुपा हमारे पिता बनकर, हमारे रक्षक बनकर, हमारे गुरु बनकर, हमारे भगवान बनकर हमारी जिंदगी में आए और हमारे सारे अगले पिछले जितने भी बुरे कर्म थे, जिनके कारण हम आज इस जीवन में जो भी दुख भोग रहे हैं, जैसा भी दुख भोग रहे हैं, कहीं न कहीं वो हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। हाँ, ये बात अलग है कि इस जीवन में हम अपने आप को सही मानते हैं और कहीं न कहीं हम सही हैं भी, क्योंकि अ, अगर हम गलत होते तो हमें गुरुपा मिलते ही नहीं इस जीवन में। गुरुपा का हमारे जीवन में आने का मतलब ही है कि इस जीवन में हम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं और बिल्कुल सही दिशा में हमारी ज़िंदगी जा रही है। और हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा शरीर सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। वरना गुरु को अ, गुरुपा को पाना इतना आसान नहीं था हमारे लिए, लेकिन वो हमें मिल गए। तो इसका मतलब है कि ये जन्म तो कम से कम हमने अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन हमारे जो पिछले जन्म हैं, ना जाने कितने जन्म हम ले चुके हैं, ना जाने कितने बड़े कर्मों का लेखा-जोखा हमारे साथ चला आ रहा है। उनमें बुरे कर्म भी बहुत होंगे। अगर आज हम दुखी हैं, कहा जाता है कि हमारे जो शत्रु हैं, वो हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म ही हमारे हैं शत्रु बनकर आए हैं। चाहे वो जिस रूप में भी हमें मिले, शत्रु के रूप में मिले, रिलेटिव के रूप में मिले, फैमिली मेंबर्स के रूप में मिले, दोस्त के रूप में मिले, चाहे जिस रूप में भी आए और हमें तंग करे, हमें दुःख दे, मतलब कि वो हमारे पिछले जन्मों के ही बुरे कर्म हैं, उन्हीं का फल है वो। तो ऐसे में गुरुपा हमारे जीवन में आए और वो एक-एक करके हमारे सारे बुरे कर्मों को काट रहे हैं। एक-एक पल, एक-एक सेकंड वो हमारे बुरे कर्मों को काटते रहते हैं और हमें बचाते रहते हैं। उन उन दुखों की मतलब कि उसे सहने नहीं देते हैं। 90% रख लेते हैं, 10% ही हमें देते हैं। या यूँ कहिए कि वो 10% में भी बहुत सारा हिस्सा रख लेते हैं, थोड़ा-सा देते हैं, सिर्फ़ थोड़ा-सा। लेकिन उसमें भी हम त्राहि-त्राहि कर बैठते हैं। नहीं समझ में आता कि कैसे क्या करें? तुरंत रोना शुरू, तुरंत गुरुपा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुरुपा हमारे लिए क्या करते हैं, इसको हम ज़्यादा नहीं इस पे चिंतन करते हैं। इसको ज़्यादा नहीं सोचते हैं हम। जबकि हमें सोचना चाहिए कि गुरुपा हमारे लिए पल-पल क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कितनी पीड़ा सह रहे हैं। हम पे आने वाले कष्टों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में, ना जाने कितने
बेजुबान जीवों के रूप में वो आते हैं और हमारे कष्ट लेके चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पे कोई संकट आने वाला होता है और उसी पल हमारे आस-पास बटरफ्लाइज़ आती हैं और कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही देर के बाद हमें वो मरी पड़ी मिलती हैं अपने घरों में। ये ये कोई मामूली बात नहीं है। ये गुरुपद ही आते हैं बटरफ्लाइज़ के रूप में या बेजुबान जीवों के रूप में आते हैं, हमारे कष्टों को लेते हैं, हमारी मृत्यु तक को वो ले लेते हैं। मृत्यु हमारी जो अकाल मृत्यु होती है उसे भी वो ले लेते हैं। सोचिए वो कितनी पीड़ा सहन करते हैं। जब गुरुपा फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, उस वक़्त भी वो बहुत पीड़ा में रहते थे, बहुत पीड़ा में। अपने बच्चों का दुःख उन्होंने इस कदर अपने ऊपर लिया हुआ था कि मैंने कितनी संगत के मुँह से कितने सत्संग में मैंने सुना है कि वो बहुत पीड़ा सहते थे। अपने बच्चों की पीड़ा वो अपने शरीर पे ले लेते थे और फ़िज़िकल फ़ॉर्म को छोड़ने के बाद भी आज भी जब वो एनर्जी फ़ॉर्म में हैं, तब भी वो हमारे संकट को लेते रहते हैं। 1 सेकंड के लिए भी हमें नहीं छोड़ते अकेला। कई बार वो हमारे सपनों में आकर हम सपनों के ज़रिए हमारे बुरे कर्मों को घटा जाते हैं। हम पे आने वाले संकटों को वो हमारे सपनों में काट देते हैं। जैसा उन्हें लगता है कि इस तरह से मैं अपने बच्चे की रक्षा कर सकता हूँ, वो वैसा ही तरीका अपनाते हैं। लेकिन हम स्वार्थी इंसान कुछ ज़्यादा नहीं करते अपने गुरुपा के लिए। उन्हें बस हमें ये मन में होता है कि हाँ, गुरुपा तो है ना साथ में, वो सब सँभाल लेंगे। लेकिन गुरुपा के लिए हम क्या करते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते। सोचते हैं, बहुत बहुत सारी संगत ऐसी हैं जो सच में सोचती हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अ, कैसे हम गुरुपा को खुश रख सकते हैं, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उनकी मतलब किस तरह से हम क्या ऐसा कर्म करें कि गुरुपा हमारे खुश हों, प्रसन्न हों और हम पे मतलब अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। कभी हमें हमारी वजह से उन्हें दुःख ना हो, बहुत से सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं सोच पाते। वो अपनी ज़िंदगी की उलझनों में इस कदर उलझे हैं, उन्हें बस सहारा चाहिए गुरुपा का, लेकिन गुरुपा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। ये नहीं कहती कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, परिस्थितियाँ ही ऐसी हो जाती हैं, नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाती। लेकिन हमें करना चाहिए अपने गुरुपा के लिए। जब वो हमारे लिए इतना कहते हैं, तो हमें भी उनके लिए करना चाहिए। पूरी दुनिया एक तरफ और हमारे गुरुपा एक तरफ। सबसे पहले हमारे गुरुपा, उसके बाद दुनिया में कुछ। सोकर उठो तो पहले गुरुपा, सोने के लिए जाओ तो गुरुपा, सुबह का पहला ख़्याल भी गुरुपा होने चाहिए और रात का भी आखिरी जो ख़्याल है वो भी गुरुपा होने चाहिए। मीन्स 24 घंटे हमें याद रखना चाहिए कि हम गुरुपा के बच्चे हैं, हमें अपने कर्मों को सही रखना है, गुरुपा के बताए सारे जो अ, कर्म हैं हमारे लिए जो उन्होंने कहा है कि तुम ये करो, वो चीज़ हमें करना चाहिए बस। और जितना प्यार हम अपने फैमिली मेंबर्स से करते हैं अ, पति से करते हैं, पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, माता-पिता से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमें अपने गुरुपा से प्यार करना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये जो हमारा जो भी है, इवन कि हमारे जो जीवन साथी है, वो भी इसी जन्म तक के लिए है। लेकिन गुरुपा जो हैं, वो हमारे जन्म-जन्मांतर के साथी हैं। जन्म-जन्मांतर के पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सखा हैं, वो ही हैं। और
हमारे प्यार पर, हमारे ख़्यालों पर, हमारी सोच पर, हमारे विचार पर सबसे ज़्यादा अगर अधिकार है, तो वो गुरुपा का है। और गर्व है हमें, और हम सबको गर्व है, संगत फैमिली में हर सदस्य को गर्व है कि हम सब गुरुपा के बच्चे हैं, उनके प्यारे बच्चे। और वो हमारे पिता, हमारी माँ, हमारा दोस्त, हमारा सखा, हमारा दोस्त, मतलब सब कुछ। हमारे भगवान, हमारे गुरु, सब कुछ है वो। एंड क्या बोलूँ, गुरुपा के लिए मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता कि कहाँ रुकूँ। एक साथ ना जाने कितने थॉट्स आते हैं गुरुपा के लिए। कोई एक एक बात बोलने जाओ तो 10 बात याद आती हैं कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है। गुरुपा, आपके बच्चे आपको बहुत-बहुत प्यार करते हैं। आपकी संगत फैमिली में एक सदस्य भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे प्यार ना करे। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ आपका नाम सुनते ही उनकी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं गुरुपा। प्यार जितना गहरा होगा आपके लिए, संगत की आँखों से आँसू उतनी जल्दी गिरते हैं आपके नाम पर। आपको बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पापा, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपना बच्चा बनाने के लिए, अपनी बेटी, अपना बेटा बनाने के लिए, हर घड़ी, हर पहर हमारी रक्षा करने के लिए। अभी जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस वक़्त मैं बहुत थोड़ा-सा पैनिक थी, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों बच्चियाँ घर से बाहर गए हुए हैं, और मतलब रास्ते में हैं वो, बाइक पे हैं तीनों, और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब बिजली लग रहा है कि जैसे एकदम तूफ़ान, आंधी-तूफ़ान आने वाला है। एकदम पूरा बादल गरज रहा है, पानी भी बरस रहा है, और मौसम एकदम आंधी-तूफ़ान के जैसा। और अचानक मैं पैनिक हो गई कि रास्ते में हैं, और रास्ते में बहुत सारी घटनाएँ, बारिश की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बिजली गिरने की वज़ह से बहुत सारी डेथ हो रही हैं। तो मैं पैनिक हो गई कि पता नहीं कहाँ हैं वे तीनों और क्या होगा? मैंने कुछ नहीं किया, बस गुरुपा को याद की, मोबाइल हाथ में लिया मैंने, और बस सत्संग शेयर, मतलब रिकॉर्ड करने लगी। और रिकॉर्ड करते हुए मैं बाहर देख ही रही थी, मौसम अचानक शांत हो गया। मतलब ऐसे हैं हमारे गुरुपा, उनका नाम लो और टेंशन खत्म, उनका नाम लो, संकट बाहर के बाहर ही निकल जाती है, आने का कोई रास्ता उसे नहीं मिलता हमारे घरों में। अभी एकदम मौसम साफ है, और मैं एकदम निश्चिंत हो गई हूँ। पूरा डर था नहीं, पैनिक थोड़ा-सा हो रही थी, बट अभी एकदम नॉर्मल हूँ, खुश हूँ। अ, और ये मुझे पता है ये कैसे हुआ है। जैसे ही मैंने सत्संग रिकॉर्ड करना शुरू किया, वैसे ही मौसम एकदम एकदम शांत हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ था ही नहीं, और अभी वो घर नहीं पहुँचे तीनों, रास्ते में ही हैं, लेकिन मैं निश्चिंत हूँ। और ये ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं रोज़। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आपको ना लगे कि आज कुछ मिरेकल हुआ है। अब तो ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही देखने को। एक दिन अ, रात में मैं मोबाइल देख रही थी, मोबाइल में यूट्यूब पे थी उस वक़्त, और गुरुपा का एक मैंने उसमें स्वरूप देखा। उन्होंने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था, और बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुपा उसमें। तो बस ऐसे ही मैं बोली कि गुरुपा, आप व्हाइट चोले में बहुत सुंदर लग रहे हो गुरु पापा, बहुत सुंदर लग रहे हो सच में।
और कहीं न कहीं मेरे अंदर ये था कि अगर कभी गुरुपा का स्वरूप मेरे घर आए तो व्हाइट चोले में आए, या पता नहीं ऐसे ही कुछ थॉट आ रहे थे, और मतलब उसमें बहुत प्यारे लग रहे थे। और मुझे लग वो मैं बस एक ही चीज़ बोली कि गुरुपा आप बहुत प्यारे लग रहे हो व्हाइट चोले में। और इतना बोल के बस मैं आगे बढ़ गई। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं उठी, और लगभग 7 या 8 बजे मैं मोबाइल में फिर से जब मैं यूट्यूब पे गई तो वहाँ पे फर्स्ट जो वीडियो आया, जो फ्लैश हुआ, उसमें था कि पुत्र, मैं तुझे सफ़ेद चोले में आज दर्शन दूँगा। मैं एकदम से आश्चर्यचकित रह गई कि कल रात में ही मैंने कहा कि गुरुपा आप सफ़ेद चोले में बहुत प्यारे लगते हो, और आज सुबह गुरुपा मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन देने का वादा कर रहे हैं कि पुत्र, आज मैं तुम्हें सफ़ेद चोले में ही मैं तुझे दर्शन दूँगा। और कहीं न कहीं दिल में एक उम्मीद आ गई कि अगर गुरुपा ने कहा है तो सच में वो दर्शन देंगे। अब किस रूप में देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन बोला है उन्होंने तो होगा ज़रूर, दर्शन तो मुझे मिलेगा। और फिर मैं अपने काम में लग गई। लेकिन पूरा दिन बीत गया, यहाँ तक कि शाम हो गई, लेकिन गुरुपा का दर्शन नहीं हुआ मुझे। व्हाइट कलर मतलब सफ़ेद रंग के चोले में वो जो दर्शन देने का उन्होंने कहा था, वो नहीं हुआ। तो मैं शाम को जब चाय बना रही थी, तो बस चाय बनाते-बनाते मैंने कहा कि गुरुपा, अ, आपने तो कहा था कि मैं सफ़ेद चोले में दर्शन लूँगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर मैं जैसे ही अपने आँगन में गई, वहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर, रात मतलब शाम एकदम अंधेरा हो चुका था आँगन में। उस टाइम तो कोई पक्षी नहीं आता आँगन में, लेकिन उस वक़्त एक सफ़ेद कबूतर मेरे आँगन में चहलकदमी कर रहा था। मैं समझ गई। मैं बहुत खुश हुई, उन्हें शुक्राना किया, बहुत-बहुत शुक्राना किया उन्हें मैं। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा आप पर, हम सब पर, हम सबके परिवार पर, हम सबकी फैमिली पे, हमारे पेरेंट्स पे बनाए रखें, हमें खुश रखें, हमेशा हमें बुरे लगे से दूर रखें। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी फॉर्म में हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी, मैं आप सबसे कल मिलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।